आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा 0 एंड 0 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इनके बीच में हमको ये दो पॉइंट हैं, लेट्स से ए एंड बी, है ना। इनके बीच में हमको बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस निकालनी है ना। ए बी की जो डिस्टेंस होगी इनके बीच दो पॉइंटों के बीच में वो निकालनी है। तो मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व आउट कर रखा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी है। तो हमने किया क्या, बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला को एक्सटेंड किया है ना। 0 माइनस दिस मतलब A2 माइनस A1, तो ये जो A2 माइनस A1 का जो वैल्यू आएगा वो ये होगा। और यहाँ से B2 माइनस B1, B1 क्या है 0, B2 क्या है 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा, है ना। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये और ये जो है कैंसिल आउट हो जा रहा है ना। देन इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 16 कॉमन एज इट इज़। तो 16 कॉस स्क्वायर प्लस, अगर 16 को कॉमन ले लें इसके साथ और इसके साथ तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस अगर 9 को कॉमन ले लें दिस एंड दिस इनके साथ तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब हमको आइडेंटिटी पता होती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये अंडर रूट 16 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 25। और इसकी डिस्टेंस लेना है तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होते, इसकी वैल्यू आएगी 5, है ना। बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसके साथ हम प्लस के 5 लेंगे। तो इसका आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी, है ना, 5। अब क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये क्या क्वेश्चन बोलता है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो है हमारी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, है ना। अब एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, अगर एक्स एक्सिस पे अगर कोई एक पॉइंट है तो वो किस फॉर्म में होगा, 0, y 1 के फॉर्म में, है ना। अच्छा, तो हमको दो पॉइंट और गिवन है। एक पॉइंट है ए जो कि 1,3 है, लेट्स से कि वो पॉइंट ये है ए जो कि क्या क्या गिवन है 1,3, है ना। और एक और पॉइंट हमको गिवन है लेट्स से ये जो कि बी है जो कि क्या है 4,4, है ना। अब हमको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो पॉइंट होगा ये वाला, ये इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड मतलब इन दोनों के पॉइंट की इक्वी डिस्टेंस है, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ आर इक्वल, ये हमको गिवन है ना। तो इसी की इन्फॉर्मेशन को लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे पहले और इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे पहले, है ना। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे पहले, ये लेट्स से कि ये पॉइंट है सी, तो सी ए के बीच में लगाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। एंड इसको सॉल्व जब करेंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, यही आ जाएगा ना। और इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, है ना। ये क्या होगी, ये डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अब ऐसे ही हमको सी एंड बी के बीच में डिस्टेंस निकालनी है ना। तो वो कैसे निकालेंगे कि इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालें। तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 16 प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, है ना। अब इसको और अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा अंडर रूट 32 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, है ना। तो इसको हम सिंपलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है कि सी ए और सी बी की जो वैल्यू हमने निकाली थी उनको इक्वल रख दिया। क्यों, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है ना। तो यहाँ से अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये क्वांटिटी क्या मिलेगी, प्लस 10 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 32, है ना। यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब 8y को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 8y माइनस 6y, है ना। और ये 32 और 10 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 2y। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 11, और जो कि हमारा आंसर भी है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो कि क्या है 0.11, है ना। इसको एक तरीके से और देखते हैं, ऑप्शन निगलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ऑप्शन नंबर बी आपको देखा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें जो एक्स की वैल्यू है वो 0 नहीं हो रही है, तो ये पॉइंट तो जो होगा ना वो एक्स एक्सिस पे होगा ही नहीं। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को ऑप्शन को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि इफ़ ए रेगुलर हेक्सागन, है ना, इफ ए रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्रिप्टेड इन ए सर्कल जिसकी रेडियस क्या होगी 3 सेंटीमीटर, देन इट्स पैरामीटर। उस रेगुलर हेक्सागन का पैरामीटर हमको बताना है जो कि एक सर्कल के अंदर होगा, है ना। और उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, वो 3 होगी। तो डायग्राम आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, है ना।
इसमें अगर आप देखेंगे तो एक सर्कल है, सर्कल को हमने 3 जिसकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर है ना, उसके अंदर एक रेगुलर हेक्सागन पुट किया है, उसके अंदर बनाया है ना। तो हेक्सागन का क्या सीन है कि ना इसकी सारी साइड इक्वल होंगी, है ना। और अगर एक सेंटर से इनकी सारी वर्टेक्स को अगर हम जोड़ देंगे हेक्सागन की, है ना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। और इसकी जो दो साइड होंगी वो इक्वल होंगी, ये और ये, क्योंकि ये गिवन है, ये तो रेडियस है ना सर्कल का, है ना। और एंगल जो होगा वो कितना होगा 60, और वो 60 कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि अगर हम यहाँ से चले यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो ये कितना होगा एंगल 360 डिग्री, है ना। और कितनी पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल क्या कितना हो जाएगा 60 डिग्री का, है ना। इसका पैरामीटर हम पी से नोट करेंगे, है ना। तो P इक्वल्स टू 6 इंटू साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो इसकी अगर साइड निकाल लें और उसको हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो इसका आंसर जो है ना बहुत इजी वे में आ जाएगा, है ना। तो ये बाय द ट्रायंगल प्रॉपर्टी कि दो साइड अगर इक्वल हैं और एक एंगल जो है इन दोनों के साइड के बीच का वो 60 है, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। तो P इक्वल्स टू 3 इंटू 6 इंटू 3, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 18 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, है ना, 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड कीजिए, आप इसी सामने आ रहा होगा। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर, है ना, इंटरसेक्ट एट P एंड Q। वो दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है ना। अब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं P एंड Q पॉइंट पे, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, P एंड Q पॉइंट पे ये दो पॉइंट जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। Q की जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है ना। और हमको वैल्यू बतानी है A एंड B, यानी कि A एंड B के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमसे पूछी जा रही है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे कि अगर आप देखें तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, जिसमें ये 10 है, ये 10 है, ये 17, ये 17, ये A हो गया, ये B हो गया, ये P एंड Q। और P एंड Q जो है ना वो 16 सेंटीमीटर गिवन है हमको, है ना, P Q की लेंथ। और अगर ये 16 है तो ये 8 और 8 नहीं हो जाएगा, है ना। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर इसमें ट्रायंगल इलेट से ये O हो गया, है ना, तो ट्रायंगल AOP के अंदर बाय द पाइथागोरस थ्योरम हम बोल सकते हैं कि 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, है ना। यहाँ से AO स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 माइनस 64, ये 36 AO, तो AO की लेंथ जो है वो 6 आ जाएगी यहाँ से, है ना। फर्दर इन ट्रायंगल POB, इन ट्रायंगल POB, है ना, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 17 का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। यहाँ से BO स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 64, है ना, तो ये क्या आ जाएगा 225 BO स्क्वायर। तो ये BO की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। प्लस में लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है ना, वैसे तो इसके प्लस माइनस 15 आंसर आएगा, और हम इसको प्लस में कंसीडर करेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस। अच्छा, अब हमको AB की लेंथ बतानी थी, तो AB इक्वल्स टू इस डायग्राम के अकॉर्डिंग AO, है ना, प्लस OB या BO नहीं हो जाएगा, है ना। और AO की वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 15 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 21 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका C सही होगा 21 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 10 को रीड कीजिए। इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR सच दैट कि AB की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, Q एंड R 15 सेंटीमीटर, PQ जो है वो 12 सेंटीमीटर, देन द सम ऑफ लेंथ ऑफ BC एंड PR, है ना। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। लेट्स से दो ट्रायंगल हैं ABC एंड PQ एंड R, है ना, जिसमें हमको AB की वैल्यू 6 दे रखी है एंड AC की वैल्यू 7 दे रखी है, और QR की वैल्यू हमको 15 इन सेंटीमीटर्स है ना। तो ये और PQ की लेंथ जो है वो 12 दे रखी है ना। तो और ये हमको गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, है ना। देन अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमको एक चीज़ और पता है कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, यानी कि A/B अपॉन PQ, है ना, वो इक्वल होगी AC बाय, ये हो जाएगा P एंड R, AC बाय P एंड R, है ना, इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ये बाय द प्रॉपर्टी ऑफ
कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, है ना, ये हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से इनकी वैल्यू रख देते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है 6, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितनी है 7, पी एंड पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू हमको नहीं पता है ना, और बी सी की वैल्यू कितनी है ये भी हमको नहीं पता है, और क्यू आर की वैल्यू 15 है। यहाँ से हम अगर निकालें तो अगर पी आर के लिए सॉल्व करें इसको, पी आर है ना, यहाँ से पी आर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से पी आर की वैल्यू आएगी 7 इंटू 12/6, तो यहाँ से ये 2 टाइम, और ये पी आर की वैल्यू कितनी आई 14, है ना। अब ऐसे ही हम बी सी के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बी सी के लिए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी सी बाई 15 इज इक्वल्स टू 16/12, है ना। तो ये बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 15/12, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सॉरी 12 होगा तो 2, और ये आ जाएगी 7.5, है ना। और हम दोनों को हमको इनका सम पूछा था, है ना, तो पी आर प्लस बी सी का सम कितना हो जाएगा 14 प्लस 7.5, तो ये आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है ना, 21.5 सेंटीमीटर।